हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है रिश्तेदारी बराबरी से निभानी पड़ेगी पतिदेव, जिसकी लेखिका हैं कन्नड़ शर्मा। अंजलि यार, अब ऐसा मुंह मत बनाओ जैसे कि तुम्हें हंटर मारकर ज़बरदस्ती शादी में लाया हूँ। पति रोशन ने कार रोककर अपना फ़ोन उठाते हुए बोला। जी, सर दर्द की दवा ले ली, अभी ठीक हो जाएगा, उदास होते हुए बोली। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। अब इतना ज़्यादा सोचेगी तो दर्द तो होगा ही। एक मर्द अपनी फ्रस्ट्रेशन गंदा बोलकर, गाली गलौज देकर निकाल लेता है, मगर एक औरत क्या करे। चीखने चिल्लाने का मन कर रहा है, चीज़ें तोड़ फोड़ करने का मन कर रहा है, मगर वो एक औरत है। अंदर ही अंदर घुटना उसकी ताकत जो ठहरी। इसलिए विचार मंथन की वजह से उसका सर ज़ोर से फट रहा था। फिर भी अपने आप को संभालते हुए कार की सीट पर पर्स में से आईना निकाला और अपना मेकअप ठीक करके बाहर निकल आई। रोशन के दोस्त की बहन की शादी थी, जिसमें अंजलि का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी एक दोस्त की पत्नी बोली, क्या बात है रोशन, भाभी का मूड अच्छा नहीं लग रहा, कुछ हुआ क्या? लड़ाई झगड़ा कर तो नहीं आए? छेड़ते हुए जब उन्होंने बोला तो रोशन बोला, नहीं भाभी, इसकी तो रोनी सूरत है। वो कहते हैं ना, मियाँ जी रोते क्यों, शक्ल ही ऐसी है। उसकी बात सुन सारे दोस्त और उनकी पत्नियां ठहाका लगाकर हंस पड़ी। यहाँ भी अंजलि खून का घूंट पीकर रह गई। अब क्या बताएं इन औरतों को कि घर में क्या चल रहा है। असल में आज ही अंजलि के मौसी के बेटे की शादी है, जो कि जयपुर में होनी है। वो शादी में शामिल होना चाहती थी, इसलिए रोशन से उसने 1 महीने पहले ही बोल दिया था कि हम दोनों शादी में चलेंगे। पहले तो रोशन ने कहा, हाँ देखते हैं। अंजलि ने महीने भर में शादी में शामिल होने के लिए सारी तैयारी कर ली। कपड़े, गहने, चप्पल, क्या क्या कौन से फंक्शन में पहनेगी, हल्दी मेहंदी सब डिसाइड कर लिया। लगभग रोज़ ही रोशन से जयपुर जाने की चर्चा करती। रोशन हर बार बात टाल जाता या फिर उसकी बातों में कोई रुचि नहीं लेता। ये बात अंजलि को समझ में आ रही थी, मगर बोलती क्या। 7 दिन पहले वो बोली, आपने टिकट करवा लिया क्या? मौसी कह रही थी कि सबका टिकट करवा रही है, हम दोनों का टिकट भी कंफर्म करवा दें। तब वो बोला, अरे मौसी को क्यों परेशान करती हो, मैं ऑनलाइन बुकिंग कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, हम समय पर पहुंच जाएंगे। इतना सुन अंजलि ने अपनी मौसी को मना कर दिया और निश्चिंत होकर बैठ गई कि रोशन रेल का टिकट लेंगे। 3 दिन पहले सामान जमाते हुए अंजलि बोली, टिकट दे दीजिए, मैं पर्स में रख लेती हूँ, ये सब चीज़ें याद कहाँ रहती हैं। अरे अभी टिकट करवाई नहीं, अभी तत्काल में मिल जाते हैं, तुम इतनी चिंता मत करो। उस दिन अंजलि को थोड़ी घबराहट हुई। रोशन ऐसे कैसे भूल सकते हैं। जाने के 1 दिन पहले बोली, ट्रेन का समय क्या है, हमें कब निकलना होगा। तब रोशन बोला, अभी टिकट नहीं करवाए, और वैसे भी मैंने देखे थे और तत्काल में भी नहीं मिल रहा है। अरे आपको 1 महीने से कह रही हूँ, तब भी आपने इतनी लापरवाही कर दी।
अब हम शादी में कैसे शामिल होंगे? दीदी, जीजा जी, मौसी के फ़ोन आ गए। माँ भी कह रही थी कि तू कब पहुँच रही है। अब मैं क्या बोलूँ? आंखों में आंसू भरकर बोली, अरे कह दो किसी वजह से नहीं आ पा रही। लेकिन मेरी मौसी के घर आखिरी शादी है, और फिर सभी को कितना चाव था कि लड़की और दामाद दोनों आएंगे। ओह, क्या हुआ, ऐसी और भी शादी आएगी, कभी और चलेंगे। वो क्या है ना, टिकट मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि मेरे दोस्त की बहन की शादी थी। उसने मेरी शादी में बहुत काम किया था, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बुरा मान जाएगा। इसलिए तुम मेरे साथ वहाँ चलना। रोशन जी, दोस्त की शादी भी नहीं, उसकी बहन की। महत्वपूर्ण तो नहीं हो सकती जितनी मेरे भाई की। अरे कौन सा सगा भाई है, मौसी का लड़का है। तुम इतनी टेंशन ना लिया करो। और मैं ये रोज़ रोज़ ससुराल के चक्कर नहीं काट सकता, और वैसे भी बार बार ससुराल जाने से दामाद की इज्जत ख़त्म हो जाती है। किस ज़माने की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर पग फेरों के बाद आप 10 महीनों से आज तक गए भी नहीं हैं। 2 शादियां हो गई, ये तीसरी थी। अगर इसमें भी नहीं गए तो सोचो सब क्या सोचेंगे। दामाद को इतना समय नहीं, कितनी बातें बनाएंगे। माँ तो पिछली बार भी नाराज़ थी, इस बार तो पता नहीं कितना गुस्सा होंगी। बोल देना मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। कौन वो यहाँ देखने वाले हैं। वैसे भी दामाद अगर शादी में ना जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो मैं बस से तुम्हें भिजवा सकता हूँ, चली जाओ। ज़्यादा शौक़ चढ़ा है ना, अकेली चली जाओ, पर ऐसे मेरा दिमाग मत खाओ। तुन कर बोला, अकेली चली जाओ? क्या अंजलि अकेली चली जाएगी? देखते हैं अगले भाग में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।